नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, अगर आपके प्रॉपर्टी की सेल की डीड रहेगी या फिर प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट रहेंगे या फिर अगर आपको नाम बदलवाना होता है या फिर आप अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट है उसमें आपको कुछ नोटरी करके चाहिए रहता है किसी यूनिवर्सिटी को, तो फिर आप जाते हो नोटरी ऑफिसर के पास। नोटरी ऑफिसर आपको स्टैंप मार के देता है। अब ये नोटरी ऑफिसर बनने के लिए बट ऑब्वियस एक कंडीशन ये है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप वीमेन हो तो आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल प्रैक्टिस का। ये एक्सपीरियंस के बाद आप बन जाते हो नोटरी ऑफिसर। अब नोटरी ऑफिसर एक बार आप बन गए तो फिर लिमिटेड लोगों को ही नोटरी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आती है। एक पर्टिकुलर एरिया में ही नोटरी ऑफिसर अपने काम करते रहते हैं। लेकिन अब ऐसे सामने आ रहा है कि गवर्नमेंट का ऐसा मानना है क्योंकि नोटरी ऑफिसर की जो सर्टिफिकेट है वो परमानेंट दिया जाता है, तो उसी के चार कारण यंग जो टैलेंटेड लीगल प्रैक्टिशनर्स है उनको मौका नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि अब ये नोटरी ऑफिसर जो है वो अपना जो नोटरी का सर्टिफिकेट है वो सिर्फ 2 बार ही रिन्यू कर पाएंगे। मतलब पहली बार अगर आपको नोटरी का आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो 5 साल आप प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद एक बार आप रिन्यू करोगे, वो एक्स्ट्रा 5 साल का मिलेगा, तो फिर 10 साल आप प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद और एक बार आप रिन्यू करोगे, इसका मतलब आप टोटल नोटरी ऑफिसर बन सकते हो 15 साल तक के लिए। उसके बाद आप नोटरी का काम नहीं कर पाओगे क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि बाकी जो यंग लीगल प्रैक्टिशनर्स है उनको नोटरी का काम करने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने फिलहाल ड्राफ्ट रूल्स बनाए हैं कि जिसके चलते ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल बनाए हैं कि जिसके चलते सारे जो लीगल प्रैक्टिशनर से यंग टैलेंटेड लीगल प्रैक्टिशनर से उनको भी मौका मिल पाए। गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज दिया है। आइए जानते हैं कि प्रेस रिलीज में गवर्नमेंट ने क्या क्या मुद्दे बोले हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि नोटरी एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट की तरफ से जो नोटरी के प्रोफेशन को रेगुलेट कर पाए। ये जो नोटरी के एक्ट के रूल्स है या फिर जो प्रोविजन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनको पावर देता है कि वो नोटरी ऑफिसर अपॉइंट कर पाए अगर उनके पास जो क्वालिफिकेशन दी गई है, जैसे 10 साल का लीगल प्रैक्टिशनर का एक्सपीरियंस, ये जो क्वालिफिकेशन अगर दी गई है तो गवर्नमेंट को पावर है कि वो नोटरी ऑफिसर अपॉइंट कर पाए। लेकिन फिलहाल जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है नोटरी एक्ट 1952 के तहत एक प्रोविजन है जो बोलती है कि रिन्यूअल जो है सर्टिफिकेट का वो होता है अनरेस्ट्रिक्टेड पीरियड के लिए। एक बार अपॉइंट किया गया फिलहाल नोटरी ऑफिसर तो हमेशा के लिए वो अपॉइंट किया जाता है। और इसी के कारण क्या होता है कि फिक्स नोटरी ऑफिसर होने के कारण एक नोटरी ऑफिसर अपने जिंदगी भर रहता है, तो यंग जो नोटरी ऑफिसर बनना चाहते हैं उनको मौका नहीं मिलता है। अगर नोटरी ऑफिसर पर्टिकुलर एरिया के लिए अपॉइंट किए जाते हैं कमर्शियल इंपॉर्टेंस के तहत, तो नौकरी नोटरी ऑफिसर की पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या होता है कि दूसरा नोटरी ऑफिसर नहीं होता है, तो फिर फ्लडिंग अगर नहीं होना चाहिए तो उनका रिन्यूअल जो है वो रोकना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ने सोल्यूशन निकाला हुआ नजर आ रहा है। तो गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए यंग जो जवान है, जो एलिजिबल है लीगल प्रैक्टिशनर है, जिनको बनना है नोटरी पब्लिक, उनको मदद करनी चाहिए। इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, लीगल सर्विसेज जो है उसको मोर इफेक्टिव मैनर से लाने की कोशिश करी है। गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि हम जो है नोटरीज का ओवरऑल रेट टर्म जो है वो 15 साल तक ही सीमित करना चाहते हैं। मतलब जो हमने बात करी है ऑलरेडी ये पढ़ते नहीं है। इसके बाद गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है, मतलब एक नोटरी का अगर आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आप नोटरी बन गए, तो फिर आप सिर्फ 15 साल तक ही काम कर पाओगे, उसके बाद आप रिटायर हो जाओगे क्योंकि यंग टैलेंटेड एलिजिबल लीगल प्रैक्टिशनर्स को मौका मिलना चाहिए। नोटरी को अगर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि अगर उन्होंने कोई इलीगल काम किया तो उनको अगर गिल्टी पाया गया नोटरी के काम करते हुए, तो या फिर मिसकंडक्ट पाया गया तो उनका जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो भी कैंसिल किया जा सकता है। तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने दो बदलाव करने की ठानी है कि अगर मिसकंडक्ट अगर उनका पाया गया तो, और साथ ही साथ उनका रिन्यूअल जो है उसके ऊपर रोक लगाने के लिए, और साथ ही साथ नोटरी का जो काम है उसमें डिजिटाइजेशन भी लाने की कोशिश गवर्नमेंट करना चाहती है। डिजिटाइजेशन मतलब कि एक बार आपने कोई नोटरी किया तो उसको ऑनलाइन आप फीड करोगे ताकि बाद में उसको कोई भी बदलाव ना कर पाए। तो ये 3 मुद्दे गवर्नमेंट लाती हुई नजर आ रही है। इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि नोटरी पब्लिक एक बार बन गए
तो फिर इसका मतलब ये नहीं परमानेंट बन गए, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। गवर्नमेंट ने ये ड्राफ्ट बिल लाया है, ध्यान रखिएगा। आपको इसको पढ़ के गवर्नमेंट को कुछ सुझाव देना है तो आप दे सकते हो 15 दिसंबर 2021 के पहले पहले। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।